हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASR एकेडमी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम तुक्का एग्जाम में कैसे लगाएं कि वो 100% सही ही हो। एकदम सटीक तुक्का लगाना हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या तुक्का लगाना जरूरी है और तुक्का लगाने के क्या फायदे होते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और आप एग्जाम में सिर्फ 100 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, और 100 में से भी मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन कट ऑफ इस समय हम देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है, 120, इवन 130 और 40 भी चला जाता है। तो ऐसे में हम कई बार होता है हम एग्जाम देते रहते हैं और हमारा कट ऑफ में आता ही नहीं है लिस्ट में नाम। तो हम किस तरह से करें, कई बार प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए तुक्का लगाकर अगर हम पा सकते हैं सफलता तो हम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार हमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं उनको हम ऐसे ही जो हमारा मन करता है, किसी में A, किसी में B, किसी में C, OMR शीट में हम फिल कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत होता है, जिसकी वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा तुक्का एकदम सटीक हो। तो मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम एकदम सटीक तुक्का लगा सकते हैं। तो मैथ के स्टूडेंट तो जानते ही होंगे, मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कितने चांसेस हैं कि हेड आएगा, कितने चांसेस है कि टेल। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो हमारे पास 0% प्रोबेबिलिटी है कि हमारे आंसर सही ही हो। लेकिन अगर हमारे पास 3 ऑप्शन ही बचता है तो हमारे पास 75% प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा आंसर सही होगा। 2 ऑप्शन ही अगर है तो 50% चांसेस होते हैं कि हमारा ऑप्शन सही होगा। और अगर हम पहले वाले पे पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स सही आंसर पे पहुंच जाते हैं, तो 100% चांसेस होते हैं कि हमारा आंसर सही ही होगा। तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला कितना इफेक्टिव है, और इस तरह का अगर ये फॉर्मूला हम सीख लेते हैं तो एग्जाम में हमें कितना इससे प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे कुछ और उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। हमें नहीं पता है कि कौन से बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। तो अब हम कैसे इसका पता लगाएं कि कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी अनुसूचित व्यापारिक बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो देखिए, हमने ये तो सुना ही है कि भारतीय स्टेट बैंक में हम खाता खोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति खाता भारतीय स्टेट बैंक में खोल सकता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब हमारे पास 75% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा आंसर सही होगा। तो अभी हमें 75% से 100% पे पहुंचना है। तो देखिए आप किस तरह से पहुंच सकते हैं। डी ऑप्शन अगर हम देखें तो ये डी ऑप्शन में दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगर गांव में कोई बैंक खुली है तो उसमें जाहिर सी बात है पैसे का लेन देन होगा। तो पैसे का लेन देन किसके बेसिस पर होगा, अकाउंट तो खुलेगा ही। तो देखिए ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब देखिए हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रायिकता है कि हम अपने आंसर को सही टिक करें। अब देखिए कैसे हम 100% तक पहुंचते हैं। तो देखिए अनुसूचित व्यापारिक बैंक। अनुसूचित व्यापारिक बैंक, यहाँ पर व्यापार शब्द से हमें पता चल रहा है कि व्यापार होगा तो कोई ना कोई बेस होगा, व्यापार होगा तो आपस में लेन देन होगा। तो किसके बेसिस पर होगा, जाहिर सी बात है कि सबका अकाउंट होगा। तो इसमें भी कोई भी व्यक्ति अकाउंट अपना खोल सकता है। तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास रह गया एक ऑप्शन, और ये हो गया हमारा 100%। इसमें 100% प्रायिकता है कि ये ऑप्शन हमारा सही ही होगा। देखिए, क्या कभी किसी को आपने सुना है कि रिजर्व बैंक में किसी ने अपना खाता खोला हो या रिजर्व बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन किया गया हो। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगर ये नियम आप यूज करते हैं, इसको मैंने कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद जब मुझे श्योरिटी हुई, जब मुझे लगा कि हाँ ये सही में काम करता है,
तब मैंने ये सोचा कि वीडियो बना दूं। ये सच में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप ये फॉर्मूला सीख लेते हैं तो आप सही ही आंसर चूज करके आएंगे। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, और इसका भी आंसर हमें नहीं पता तो हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ए ऑप्शन है दालचीनी, ऑप्शन बी है लौंग, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है पाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब वो ऐसा है कि बिल्कुल उसका चांस ही नहीं है कि वो होगा ऑप्शन आंसर। तो देखिए नीम इतना कड़वा होता है कि इसका हम इस्तेमाल मसाले की तरह नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन आपको इस तरह से देखने को मिले उसको आप तुरंत ही काट दीजिए। अब देखिए पहले हमारा 0% प्रायिकता थी कि हमारा आंसर सही होगा, लेकिन अब 70% प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, 75% प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है तो तीनों में से कोई एक तो सही होगा ही। तो अभी 75% ही है, लेकिन हमें पहुंचना है 100% पर कि 100% हमारा ऑप्शन सही ही हो, हमें सही आंसर तक पहुंचना है। तो देखिए अब किस तरह से कर सकते हैं। बात हो रही है पेड़ की छाल की, तो यहाँ पर देखिए लौंग तो फूल के जैसा होता है, तो हमें पता चला कि ये तो पेड़ की छाल नहीं होगी, तो ये भी कट गया। अब देखिए हमारे पास 50% प्रायिकता है कि हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन बचे हैं तो दोनों में से एक ऑप्शन तो होगा ही जो हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें पाम नहीं पता है तो हमें इसके पीछे नहीं भागना है, जो हमें पता है, जो हमने कभी सुना है उसको देखते हैं। तो देखिए दालचीनी, इसका प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, और अगर इसके हम उसकी बात करें इसके टेस्ट की या फिर उसका कैसा टेक्सचर होता है, तो ये कुछ कुछ लकड़ी के जैसे होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पेड़ की छाल है और इसका हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन कट गया और हम अपने 100% सही आंसर पर पहुंच गए। तो ये हो गया दालचीनी आंसर। देखा फ्रेंड्स, हमें कुछ भी नहीं पता था फिर भी हमने आंसर तक पहुंच गए आंसर तक सिर्फ इसी फॉर्मूले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और 11th 12th 8th से स्टार्ट हो जाता है। हर क्लास में ये हमें चैप्टर देखने को मिलता है मैथ का। जैसे डाइस को फेंका गया तो कौन से नंबर आने के चांसेस होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पावक और अग्नि के मध्य संबंध है। हमें नहीं पता है कि पावक और अग्नि के मध्य क्या संबंध है। देखिए ऑप्शन ए अवनामी, ऑप्शन बी समनामी, ऑप्शन सी पर्यायवाची और ऑप्शन डी है विलोम। तो देखिए हमने कभी इस तरह के क्वेश्चन को नहीं देखा, हमें नहीं पता है किसका आंसर क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अभी हमारे पास 0% प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है कि हमारा आंसर सही होगा, तो हमें पहुंचना है 100% पे। तो देखिए ये हमें पता चल रहा है अग्नि से कि ये कोई हिंदी का टॉपिक होगा। तो हिंदी में हमने कभी भी अवनामी जैसा शब्द नहीं सुना है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब हमारे पास 75% प्रायिकता है कि हमारा आंसर इन तीनों में से कोई एक होगा तो सही हो सकता है। हमें 100% पर पहुंचना है कि 100% हमारा तुक्का सही ही हो। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं। समनामी, ये शब्द भी हमें हिंदी में देखने को नहीं मिलता। हमें नहीं पता है कि पावक और अग्नि के मध्य क्या संबंध है, लेकिन हम ऑप्शन से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका संबंध क्या हो सकता है। तो समनामी भी नहीं होता। अब देखिए हमारे पास 50% प्रायिकता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन तो सही ही होगा। अब हम एकदम सटीक आंसर तक कैसे पहुंचे। तो देखिए आग, अग्नि का मतलब हो गया आग, और विलोम का मतलब हमें पता है कि क्या होता है। तो विलोम का मतलब होता है उसका विपरीत, उसका उल्टा। तो आग का विपरीत जल होता है। मान लीजिए हमें पता है, तो जल को हम पावक नहीं कहते, जल को हम पावक नहीं कहते, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, एकदम सटीक। इस तरह से तुक्का लगाएंगे तो कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखिए बस इसके लिए करना क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप अपने दिमाग को यूज करेंगे उसमें कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए शोक रस का स्थायी भाव क्या है।
ऑप्शन ए है रौद्र, ऑप्शन बी है वात्सल्य, ऑप्शन सी है करुण और ऑप्शन डी है वीर। तो देखिए हमें नहीं पता है कि शोक रस का स्थायी भाव क्या होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रायिकता के नियम के हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। शोक, शोक शब्द के अर्थ को पहले समझने की कोशिश करते हैं। शोक का अर्थ होता है दुख। तो देखते हैं कि हमें दुख कहाँ देखने को मिल रहा है। तो रौद्र का मतलब, तो रौद्र रूप जैसा शब्द हम सुने नहीं है, तो रौद्र तो गुस्सा से संबंधित हो गया, तो इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब हमारे पास 75% प्रायिकता है कि हमारा आंसर सही होगा इन्हीं तीनों में से। अब देखते हैं कि दुख का संबंध किससे बनता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई वीर है तो वो दुखी क्यों होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब देखिए हमारे पास 50% चांसेस हैं कि हमारा आंसर सही ही होगा। 50% प्रायिकता को हमें 100% में बदलना है कि हमारा एकदम सटीक तुक्का लगे। तो देखिए वात्सल्य और करुण बचा है। तो वात्सल्य से हमें पता चलता है, जैसे यशोदा माँ का वात्सल्य होता है भगवान कृष्ण के प्रति, तो वात्सल्य से हमें पता चल रहा है कि प्रेम होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब बचा एक ही ऑप्शन जो कि हमारा 100% सटीक आंसर हो गया। तो हम 100% सटीक आंसर पर पहुंच गए। तो ये हो गया प्रायिकता का नियम एकदम प्रूव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। इसका भी आंसर हमें नहीं पता है और एग्जाम में अचानक से देखने को मिल जाए इस तरह से क्वेश्चन, तो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो, हमें बताना है कि उत्पादक किन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, बी ऑप्शन अपशिष्टों को अपघटित करते हैं, सी ऑप्शन है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, अपने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को यूज करके। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि उत्पादक का मतलब क्या होता है। उत्पादक का मतलब होता है कोई चीज बनाने वाला या किसी चीज का निर्माण करने वाला। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें सही आंसर नहीं पता, तो हमारे पास 0% प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि हम सही आंसर को चूज कर सकें। तो देखिए हम देखते हैं उपभोक्ता, इससे हमें पता चल रहा है किसी चीज का उपभोग करना, यूज करना, और हमें बताना क्या है, उत्पाद करना, दैट मीन्स किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब हमारे पास 75% प्रायिकता है कि हमारा आंसर इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो हमें पहुंचना है 100% पर। तो देखिए 100% सटीक आंसर हम कैसे निकालते हैं। अपशिष्टों को अपघटित करना, यहाँ पर भी हमें अपघटित से समझ में आ रहा है कि किसी चीज को समाप्त करना, तो ये भी उत्पादक से तो संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, दैट मीन्स हमारे पास 50% प्रायिकता है कि हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर हम ये चूज कर लेते हैं तो भी 50% चांसेस है कि पता नहीं हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा। अगर ये चूज करते हैं तो भी, तो हमें पहुंचना कहाँ है, 100% सटीक आंसर ले आना है। तो देखिए उत्पादक किन्हें कहा जाता है, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर उत्पादक से समझा था कि किसी चीज को बनाना या किसी चीज का निर्माण करना, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये वर्ड हमने पकड़ लिया कि बनाते हैं, स्वयं बनाना। तो इससे हमें पता चला कि ये आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो ये वाला भी हमारा कट गया। तो हम पहुंच गए अपने एकदम सटीक आंसर पर। एकदम सटीक तुक्का देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने किस तरह से लगाया। अगर आप ये नियम सीख गए, ये फॉर्मूला अगर सीख गए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश करनी होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।